स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट नंबर 44 और आज डेट है 14 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा स्पर्श रेखा के गुण। पिछली वर्कशीट में हमने जाना था कि स्पर्श रेखा किसे बोलते हैं, तिर्यक रेखा किसे बोलते हैं और जीवा किसे बोलते हैं। इसी प्रकार अगर कोई बिंदु P वृत्त के ऊपर स्थित है, उसके अंदर स्थित है या उसके बाहर स्थित है तो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यह भी हमने सीख लिया था पिछली वर्कशीट्स में। आज की वर्कशीट में हम स्पर्श रेखा के गुणों के बारे में सीखेंगे। इसमें हम 2 प्रमेय और कुछ प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं याद कीजिए और बताइए वाले प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया है। समकोण त्रिभुज ABC में AC लंब है BC पर, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा आपको रिक्त स्थान भरने हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज इस प्रकार बनेगा। देखिए क्या बोला गया था, AC परपेंडिकुलर होगा BC पर। ये साइन होता है बेटा परपेंडिकुलर का यानी लंब का। तो यानी अगर AC लंब है BC पर तो मान लिया कि ये भुजा क्या है मेरी BC और ये भुजा होगी AC, तब ये लंब हो पाएगा। लंब के सामने वाली यानी जहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनता है, बिल्कुल इसके सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा, हाइपोटेन्यूज H, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में कर्ण बोलते हैं ना। और ये भुजा क्या होती है, बेस यानी आधार, और ये भुजा होती है लंब यानी परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या थी जरा याद कीजिए। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर यानी बेस के स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी लंब के स्क्वायर। ये आपकी होती थी पाइथागोरस प्रमेय। इसी प्रमेय का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पर लिखिए किसका वर्ग किसके बराबर होगा, ये है AC है हाइपोटेन्यूज, तो AC का वर्ग बराबर होगा यानी AC स्क्वायर बराबर होगा BC स्क्वायर। आधार का स्क्वायर तो पहले से लिखा हुआ है, क्या बच गया परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है AC का वर्ग। तो ये हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स पे आ जाइए बेटा। देखिए क्या दिया गया है, सकेंद्रित वृत्तों के डैश समान होते। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सकेंद्रित वृत्त कौन से होते हैं। आगे की वर्कशीट पे आपको बहुत हेल्प करेंगे ये करने के लिए। मान लीजिए एक वृत्त मैंने इस प्रकार ड्रॉ किया, खींचा, इसी और उसका केंद्र है ये। इसी केंद्र का इस्तेमाल करते हुए मैंने एक और वृत्त खींच लिया। अब इसी केंद्र का इस्तेमाल करते हुए मैंने एक और बड़ा वृत्त खींच लिया। इसी केंद्र का इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर एक वृत्त खींचे। तो ये जितने भी मैं वृत्त खींचे जा रही हूँ ये एक ही केंद्र से खींचे जा रहे हैं। ऐसे ही वृत्त को बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। तो अब आप देख पा रहे होंगे इन सब में क्या एक समान है, इनका केंद्र एक समान है। तो आप यहाँ लिख देंगे कि इनका केंद्र एक समान होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए बेटा कि चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है। चतुर्भुज क्या होता है, 4 भुजाओं की बंद आकृति को हम चतुर्भुज बोलते हैं। इसके चारों जो कोण है उसका योग क्या होता है, आपको सभी को याद होगा बेटा, पहले पढ़कर आए हैं आप। 360 डिग्री होता है इसकी चारों कोणों का योग। तो जो भी हमने आज याद कीजिए और बताइए सेक्शन में जो प्रश्न पढ़े हैं, ये हमारे आगे की जो वर्कशीट है उसको करने में बहुत हेल्प करेंगे। इसको आपने याद रखना है। तो अब इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं बेटा आज की इंपॉर्टेंट जो हमारी 2 प्रमेय आज की वर्कशीट में दी गई है उसकी प्रमेय नंबर 1। प्रमेय नंबर 1 में देखिए बेटा क्या बोला गया है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखिए एक आकृति बनी हुई है, इसमें एक स्पर्श रेखा बनी हुई है जो कि क्या है, XY हमारी एक स्पर्श रेखा है और P बिंदु जो है हमारा स्पर्श बिंदु है और O जो था इसका केंद्र है वृत्त का। तो यहाँ पर बेटा आपसे थ्योरम में यानी प्रमेय में क्या कहा गया है कि यदि केंद्र को इसके स्पर्श किसी भी जो स्पर्श रेखा है उसके स्पर्श बिंदु से जोड़ दिया जाए तो जो कोण बनता है यह बनता है 90 डिग्री का कोण। ठीक है बेटा। अब ये जो रेखा थी जिसको हमने जोड़ा, ये त्रिज्या ही तो होती है, तो यानी त्रिज्या को यदि स्पर्श रेखा के साथ जोड़ दिया जाए तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण, जिसको कि हम लंब भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, दिया गया है। जब भी हम बेटा प्रमेय करते हैं तो हमारा जो डायग्राम हम बना रहे हैं, जो आकृति हम बना रहे हैं वो बिल्कुल सही बनानी है हमने। जो डायग्राम बनाते समय हम शब्दावली यूज़ कर रहे हैं, जो टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं जैसे OPQ, जिस भी तरीके से मैंने इसका नामांकन किया है, जो मैंने नाम लिखे हैं उसी प्रकार से मैं अपने थ्योरम में यानी प्रमेय में भी वही नाम लिखूंगी। अगर आप थ्योरम को गलत लिखते हैं यानी अगर डायग्राम आप गलत बनाते हैं लेकिन आपने लिखने वाला पोर्शन सही लिख दिया तो आपको उसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे। इट मीन्स आपको अगर प्रमेय में पूरे नंबर चाहिए एग्जाम में तो आपको डायग्राम भी सही बनाना पड़ेगा और आपको एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही लिखनी पड़ेगी। तो प्रमेय लिखने के बेटा कुछ स्टेप्स होते हैं जैसे यहाँ लिखे हुए। सबसे पहले आप दिया गया लिखते हैं, क्या दिया गया है आपको प्रमेय में। फिर उसके बाद आप लिखते हैं क्या सिद्ध करना है। फिर उसके बाद यदि कोई रचना की गई है प्रश्न में तो वो लिखते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं उपपत्ति का मतलब प्रूफ। तो इसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया है, दिया है में क्या जो प्रमेय थी उसमें हमें क्या क्या पहले से पता था वो होता है दिया है।
तो केंद्र O वाला एक वृत्त हमें पहले से पता था और बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, बिंदु P पर जो है स्पर्श रेखा बनती है जो कि XY स्पर्श रेखा है। हमें सिद्ध करना है कि OP और जो स्पर्श रेखा है XY वह लंब है, यानी OP परपेंडिकुलर XY के, यानी OP जो है लंब है XY के ऊपर। इसके लिए हमने रचना की है। रचना करने के लिए देखिए हमने क्या करा, एक लाइन जोड़ दी है। XY पर एक बिंदु लिया है P के अतिरिक्त कोई और बिंदु लिया है Q। XY पर एक बिंदु तो ऑलरेडी था ना P, इसके अतिरिक्त एक बिंदु ले लिया Q और उसको O से जोड़ दिया, OQ को मिला दिया। इसके बाद देखिए बेटा क्या है, जो वृत्त बिंदु Q है वो हमेशा वृत्त के बाहर ही होगा। ये जो बिंदु है ये हमेशा वृत्त के बाहर होगा। यदि ये वृत्त के ऊपर आ जाता है तो वह क्या बन जाएगा, मान लीजिए अगर ये बिंदु Q होता तो O से लेकर Q तक की दूरी क्या बन जाती, ये तो त्रिज्या ही बन जाती। लेकिन अगर Q बिंदु वृत्त के बाहर है, इसका मतलब OQ हमेशा OP से बड़ा है, क्योंकि अगर ये इस वृत्त के ऊपर ही आ जाता तो ये तो त्रिज्या हो जाती और OP और OQ बराबर हो जाते। तो यानी यदि Q बिंदु वृत्त के बाहर होगा तो हमेशा OQ जो है OP से बड़ा होगा। इसी प्रकार Q की जगह अगर मैं इस तरफ कोई और बिंदु ले लूँ, मान लो R ले लेती हूँ और उसको भी इसको जोड़ देती हूँ O से, तो ये रेखा भी OQ के जैसे OP से हमेशा बड़ी होगी। तो इसी प्रकार जितने भी मर्जी बिंदु मैं इस वृत्त के बाहर ले लूँ वो हमेशा OP से बड़े होंगे। और हम इस बात से यह सिद्ध कर सकते हैं कि OP जो है वह न्यूनतम दूरी है, यानी बिंदु O से XY तक की जो दूरी है, यहाँ पर OP की जो दूरी है वह न्यूनतम दूरी है और इसीलिए OP जो है XY पर लंब है। आपको याद होगा जो एक समकोण त्रिभुज होता है उसमें यह भुजा लंब होती है और यह भुजा सबसे बड़ी होती है। तो जो भी यहाँ पर देखिए जो आकृतियां हम बना पा रहे हैं, इस प्रकार की आकृति बन रही है ना, सेम आकृति बन रही है। तो इसी प्रकार से OP जो है लंब है और यही हमें सिद्ध करना था। तो आज के हमारे पहले प्रमेय का क्या हमें कंक्लूजन या क्या हम समझ पाए हैं कि यदि कोई भी एक वृत्त दे रखा होगा बेटा, उस वृत्त के साथ अगर एक स्पर्श रेखा बनी हुई होगी और उस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से जोड़ा गया होगा, तो जो कोण वो बनाएगा केंद्र से जोड़ने पर स्पर्श बिंदु के साथ, स्पर्श बिंदु अगर केंद्र से जोड़ दिया जाए तो जो स्पर्श रेखा है वो जो त्रिज्या है उसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं प्रमेय नंबर 2। प्रमेय नंबर 2 ना देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखिए क्या बोला गया, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये आपने पहले भी सीखा था। बाह्य बिंदु यानी बाहर जो बिंदु P है, अगर उस बिंदु से इस प्रमेय के द्वारा यदि स्पर्श रेखाएं खींची जाएं वृत्त के ऊपर, यानी स्पर्श रेखा कौन सी होगी, ये PA और ये PB। तो बाहरी बिंदु P से यानी इस बिंदु P से अगर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं वृत्त के ऊपर तो वह बराबर होंगी, ये हमें सिद्ध करना है। यानी PA बराबर होगा PB के, हमें यह सिद्ध करना है। तो पहले स्टेप समझ लीजिए बेटा। जब इसको हमने जोड़ा तो आप देख पा रहे हैं A कौन सा बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। इसी प्रकार B कौन सा बिंदु है, ये भी स्पर्श बिंदु है। अगर इस बिंदुओं को केंद्र से जोड़ दिया जाता, अगर इस बिंदु को यहाँ केंद्र से जोड़ देते तो ये जो कोण बनता त्रिज्या और इस स्पर्श रेखा के बीच में ये 90 डिग्री का बनता। इसी प्रकार इस त्रिज्या और इस स्पर्श रेखा के बीच में ये जो कोण बनता ये भी 90 डिग्री का बनता। अब इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखिए बेटा, जो ये ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला त्रिभुज और एक जो नीचे त्रिभुज बन रहा है, ये दो कोण तो हमें पहले से 90 डिग्री के मिल चुके हैं। इसी प्रकार बेटा ये वाली भुजाएं हैं इन त्रिभुजों की, ये त्रिभुजों की भुजाएं भी बराबर होंगी क्योंकि ये जो है वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो उनका मान भी बराबर होगा। तीसरी रेखा ये जो बीच में बन रही है बेटा, ये उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है, दोनों ही त्रिभुज इसको आपस में शेयर कर रहे हैं। अब इसी प्रकार से आप कह सकते हैं ना कि ये जो दोनों त्रिभुज हमने माने हैं यहाँ पर, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। और कौन सी सर्वांग समता द्वारा, RHS सर्वांग समता द्वारा यह सर्वांग सम हो जाएंगे। और सर्वांग सम त्रिभुजों के जो भी भाग, जो भी उसके कोण होते हैं, जो भी उसकी भुजाएं होती हैं, सर्वांग सम जो उसकी भुजाएं होती हैं वह बराबर होती हैं। तो इसी प्रकार हम इस थ्योरम को हल कर पाएंगे। तो देख लेते हैं अब थ्योरम में लिखा कैसे जाना है बेटा। उसको हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे त्रिभुज OAP तथा OBC में सबसे पहले सिद्ध करना दिया गया है, लिखा है आपने, फिर सिद्ध करना है, फिर रचना और फिर उसके बाद उपपत्ति। रचना में भूलिएगा मत कि ये जो तीनों भुजाएं हैं हमने इसको डॉटेड ज्वाइन करना है, इसको इस तरीके से ब्लैक लाइन में ज्वाइन नहीं करना है। तो तीन भुजाओं को हमने यहाँ पे जोड़ा है, OA, OB और OP। उसके बाद उपपत्ति में देखिए क्या लिखा गया है, OAP तथा OBP त्रिभुज में हमने
आपको पता होगा जब भी त्रिभुज को सर्वांगसम करना होता है हमें, तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। RHS सर्वांगसमता के लिए एक हमें राइट एंगल चाहिए होगा, एक हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए होगी और एक हमें भुजा चाहिए होगी साइड। तो राइट एंगल का मतलब समकोण मिल रहा है। देखिए ये वाला कोण समकोण है। अभी मैंने आपको बता दिया क्यों समकोण है, क्योंकि OA और OB त्रिज्या है और PA और PB स्पर्श रेखा है। तो इसी वजह से ये दोनों जो त्रिभुज है, ये जो दोनों कोण है इस त्रिभुज के अंदर, ये 90 डिग्री के होंगे। इसके बाद देखिए बेटा, इन दोनों त्रिभुजों में कोण तो हमें मिल गए। इसके बाद OA बराबर है OB के, क्योंकि एक ही वृत्त की दोनों त्रिज्याएं हैं। तीसरा हमें उभयनिष्ठ मिल गया। तो ये दोनों जो त्रिभुज थे हमारे सर्वांगसम सिद्ध हो गए। सर्वांगसम सिद्ध होने के बाद PA बराबर है PB के CP/CT द्वारा, और यही हमें सिद्ध करना था। कितनी छोटी सी थ्योरम है। इस थ्योरम को भी और इससे पहले वाली थ्योरम को भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। डायग्राम सही से बनाइएगा। डायग्राम गलत होगा यानी आकृति गलत बनाएंगे तो आपको कोई भी नंबर थ्योरम के नहीं मिलेंगे। इसके बाद हम कर लेते हैं उदाहरण नंबर 1 शुरू। उदाहरण नंबर 1 में देखिए बेटा क्या दिया गया है कि यदि TP केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींची जाएं कि POQ जो कोण है वो 110 डिग्री का हो, तो आपको PTQ कोण का मान ज्ञात करना है। देखिए आकृति बनी हुई है। इस आकृति में ये जो केंद्र पे कोण बन रहा है ये 110 दे रखा है। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, ये जो दोनों भुजाएं यहाँ पर बनी हुई हैं ये क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, और इन्हीं को केंद्र से भी, जो स्पर्श बिंदु है उसको केंद्र से भी जोड़ा हुआ है। तो यानी ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, जो आपने प्रमेय पढ़ी थी उसके द्वारा। और चतुर्भुज के, अब देखिए ध्यान से, ये जो चतुर्भुज बन रहा है PTQO, ये जो चतुर्भुज यहाँ पर बन रहा है, इसके चारों कोणों का योग अभी आपने ऊपर पढ़ा था ना, कितना होता है 360 डिग्री। 3 कोणों का माप आपको पहले से पता चल गया। ये 90 है, ये भी 90 है और ये 110 है। तो चौथा कोण आप कैसे निकाल लेंगे, इन तीनों को जोड़ के 360 में से घटा देंगे। तो देखिए यही यहाँ पर लिखा हुआ है। हमें सिद्ध करवाना है या हमें हल करवाना है कि PTQ का मान क्या होगा। OP और OQ वृत्त की त्रिज्या है, तो ये जो स्पर्श रेखा थी इनके साथ अगर इनको जोड़ दिया जाएगा तो ये लंब हो जाएंगी। OP लंब होगा PT के और TQ भी लंब होगा OQ के। यहाँ पर रीज़न आपको ज़रूर लिखना है, रीज़न के बगैर भी आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। इसी प्रकार बेटा जब ये लंब है तो ये कोण भी जो है 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब चतुर्भुज POQT में आंतरिक कोणों का जो योग है वो 360 डिग्री होता है, अभी आपने ऊपर पढ़ा था। अब यहाँ पर चारों कोणों का नाम हमने लिखा है, बराबर है 360 के। इन चारों कोणों में से बेटा 3 कोण हमें पहले से पता है, 2 कोण तो 90 डिग्री के हैं और एक कोण जो है, 2 कोण 90 डिग्री के थे और एक कोण था 110 डिग्री का। तो इनको सबको जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद आप इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, 360 के पास घटा लेंगे, तो उसके बाद आपके पास PTQ का मान आ जाएगा 70 डिग्री का। इसके बाद हम हल कर लेते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, AB एक वृत्त की जिवा है और AOC उसका व्यास है। ACB कोण का माप है 50 डिग्री। यदि ATA पर वृत्त की स्पर्श रेखा हो तो BAT का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आकृति देख लीजिए, समझ लीजिए बेटा क्या बोला गया है यहाँ पे। आकृति देखिए बेटा क्या दिया गया है यहाँ पे कि AC जो है इस वृत्त का व्यास है। AT जो है, ये लाइन है, ये हमारी स्पर्श रेखा है। A जो था स्पर्श बिंदु है और आपको ये कोण जो है जो यहाँ पर बना हुआ है ये आपको दे रखा है 50 डिग्री का। इतना आपको समझ आ गया। अब इसके बाद बेटा एक चीज़ याद कीजिए जो आप पहले पढ़कर आए हैं कि यदि व्यास वृत्त में 90 डिग्री का कोण बनाता है, व्यास जो है वृत्त में 90 डिग्री का कोण बनाता है। मान लीजिए अगर ये मेरा एक वृत्त है और ये इसका एक व्यास है, अगर व्यास के जो आखिरी के छोर के जो बिंदु हैं जो वृत्त को छू रहे हैं, यदि इससे वृत्त पर एक कोण बना दिया जाए, इन दोनों बिंदुओं से आगे की रेखा खींची जाए और वृत्त पर एक कोण बना दिया जाए, तो यह कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो इसीलिए बेटा यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। यही लिखा गया देखिए यहाँ पे, व्यास वृत्त में 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए ABC जो कोण है वह 90 डिग्री का आ गया। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, इस वाले जो त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज आपका बना हुआ है, यह कोण है 50 डिग्री का, ये है 90 डिग्री का। तो तीसरा कोण कैसे हम निकाल लेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 होता है। तो आप इसको जोड़ लीजिए, कोण A जमा B जमा C बराबर है 180 के। B और C का मान आपको पहले से दे रखा है 90 और 50, जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 140। तो कोण A का माप हम कैसे निकालेंगे, इसे 140 को 180 के पास ले जाएंगे तो हमारे पास कोण A का माप आ जाएगा 40 डिग्री। कोण A का माप लाने से हमें क्या फ़ायदा होगा, हम क्या कर पाएंगे उससे। देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ पर आपको अभी पहले से मैंने बता दिया था कि अगर केंद्र को अगर स्पर्श बिंदु से जोड़ देते हैं तो ये जो पूरा कोण है, ये जो पूरा बड़ा सा कोण है, ये वाला, ये कोण कितने डिग्री का होगा, समकोण होगा ना 90 डिग्री का। अब इस कोण में से आधा भाग तो हमने निकाल लिया, ये कोण कितने डिग्री का निकाल लिया, 40 डिग्री का, और पूरा था 90 डिग्री, तो ये बचा हुआ कोण कितने डिग्री का होगा, ऑब्वियसली 50 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि AT वृत्त
के AT वृत्त के A स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा है और OA जो है लंब है AT पे। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए वही जो प्रमेय नंबर 1 थी उसी का स्टेटमेंट यानी उसी को यहाँ पर लिखा गया है और OAT का मान हमारे पास 90 डिग्री आ गया। OAT का मान 90 डिग्री आ गया। इसमें से बेटा आप ये वाला कोण पहले से निकाल चुके हैं 40 डिग्री, तो यहाँ पे इसका मान डाल दीजिए जो कि OAB था 40 डिग्री। तो बचा हुआ कोण जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 90 में से 40 को घटा कर, तो हमारे पास जो बचा हुआ कोण बचेगा वो होगा 50 डिग्री का। इसके बाद हम कर लेते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, आपके NCERT का ही एक प्रश्न है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB AD जमा BC बराबर है CD जमा AB के। देखिए यहाँ पर आकृति बनी हुई है, एक वृत्त बना हुआ है। इस वृत्त के चारों ओर से ये बंधा हुआ है 4 भुजाओं से, यानी एक चतुर्भुज के अंदर एक वृत्त बना हुआ है और इस चतुर्भुज का नाम है ABCD और जिस बिंदुओं पर ये चतुर्भुज इस वृत्त को छू रहा है वे बिंदु क्या होंगे? स्पर्श बिंदु, क्योंकि ये जो भुजाएं हैं ये स्पर्श रेखाओं का काम कर रही हैं और बिंदुओं का नाम क्या है? PQRS, ये इस बिंदुओं का नाम है। अब ध्यान से देखिए बेटा, आपने जो प्रमेय नंबर 2 पढ़ी थी उसमें आपने पढ़ा था कि बाह्य बिंदु से बनने वाली स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो यहाँ पर बाह्य बिंदु कौन सा है? देखिए A अगर बाहर बिंदु है तो इसकी जो स्पर्श रेखाएं हैं ये होंगी, ये बराबर होंगी। इसी प्रकार अगर B जो है बाहर का बिंदु है तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी इन स्पर्श रेखाओं की, यानी PB बराबर होगी BQ के। इसी प्रकार अगर C अगर हमारा बिंदु है बाहरी बिंदु तो ये स्पर्श रेखाओं की भी लंबाई बराबर होगी। अगर D है स्पर्श बाहर का बिंदु तो ये वाली स्पर्श जो रेखाएं हैं उनकी लंबाई बराबर होगी। तो इसी को हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है और प्रश्न को सिद्ध करना। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि क्या दिया गया है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है, एक वृत्त के आसपास एक चतुर्भुज खींचा गया है जिसमें AB BC CD और AD जो है चतुर्भुज की भुजाएं हैं और वो है वृत्त को PQRS पर स्पर्श करती हैं। आपको यह सिद्ध करना है जो स्टेटमेंट यहाँ लिखी है। इसके बाद उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे बेटा? हमें थ्योरम की पहले स्टेटमेंट याद होनी चाहिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। यानी बाहर से जो बिंदु हमने यहाँ पे देखा जो कि A था, B था और C और D था, तो इससे खींचने वाली जो स्पर्श रेखाएं, जैसे देखिए ये एक स्पर्श रेखा है और दूसरी स्पर्श रेखा है ये, तो यहाँ पर AP बराबर होगी AS के। देखिए यहाँ लिखा ना AP बराबर है AS के। दूसरी अगर क्या होगी? अगर B अगर बाहर का बिंदु है तो कौन सी रेखाएं बराबर होगी? ये बताइए जरा। BP बराबर होगी किसके? BQ के। देखिए यही लिखा गया है यहाँ पे। और अगर C अगर बाहर का बिंदु है यानी बाहरी बिंदु है तो कौन सी भुजाएं बराबर होंगी? कौन सी स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी? CR बराबर होगी CQ के। और अगर D होगा तो DR बराबर होगी DC के। इसके बाद जो हमें हल करना था बेटा, इन्हीं चारों जो हमने समीकरण लिख दिए, DR बराबर DS, BP बराबर BQ, AP बराबर AS और CR बराबर CQ, इसी को हमें जोड़ना है। अब जमा किस प्रकार करनी है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में यानी उल्टे हाथ की तरफ जो नाम लिखे गए हैं उनको एक साथ जोड़ना है और जो सीधे हाथ की तरफ नाम लिखे गए हैं उनको एक साथ जोड़ना है। देखिए यहाँ पर जो आपने उल्टे हाथ की तरफ जोड़े थे वो सारे एक तरफ लिखे गए हैं और सीधे हाथ की तरफ जोड़े हुए एक साथ लिखे गए। जब आप इनको जोड़ेंगे बेटा तो आप देख पाएंगे अपनी आकृति में भी कि ये पूरी भुजा है AB, ये वाली जो पूरी AB भुजा है किससे मिलकर बनी है? AP और PB से। तो यहाँ पर AP और PB को अगर साथ में लिख दे, देखो ये रहा ना, ये रहा BP और ये रहा AP, इनको अगर साथ में लिख दें तो ये साथ मिलकर क्या बना देंगी? AB बना देंगी। और इसी प्रकार अगर DR और CR को साथ में लिख दें, DR और CR को साथ में लिख दें तो क्या बना देगी? CD। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। इसी प्रकार दूसरी साइड पे भी कर दीजिए। जब आप इसको जोड़ लेंगे तो वही हमें मिल जाएगा जो हमें सिद्ध करना था, यानी AD जमा BC बराबर है CD जमा AB के। बहुत आसान प्रश्न था, इसको आप सिद्ध कीजिए, अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद हम कर लेते हैं बेटा जो आज के स्वयं प्रयास कीजिए वाले प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखिए बेटा क्या दिया गया है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर डैश होती है। यानी अगर कोई वृत्त है जिस पर स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा से जो वृत्त की केंद्र अगर जुड़ रहा हो तो ये इसके साथ क्या होती है? लंब होती है। अभी आपने पढ़ा था तो यहाँ क्या लिख देंगे? यह इसके लंब होती है। ठीक है बेटा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। दूसरे प्रश्न में देखिए बेटा क्या दिया गया है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जो जिवा है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है जो कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती होगी। तो आप देखिए इसकी आकृति हम कुछ इस प्रकार बना लेंगे। अभी आपको समझाया था बेटा कि सकेंद्रीय वृत्त कौन से वृत्त होते हैं? जिनका केंद्र एक ही होता है। एक ही केंद्र से खींचे गए जो वृत्त होते हैं वह होते हैं सकेंद्रीय वृत्त। यहाँ पर एक ही केंद्र कौन सा है? O जो केंद्र है कॉमन है।
छोटा जो वृत्त है बेटा उसकी जो त्रिज्या है वो है OB, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है OB। तो यानी 3 और 5 सेंटीमीटर दोनों की त्रिज्याएं हमें दे रखी है। AC जो भुजा है वह छोटे वाले जो वृत्त है उसके लिए किसका काम कर रही है बेटा? स्पर्श रेखा का काम कर रही है। और जो बड़ा वाला वृत्त है उसके लिए वह जीवा का काम कर रही है। तो इसका मतलब जो हमारा केंद्र से हमने O और B को अगर जोड़ दिया, O बिंदु और B बिंदु को यदि हम जोड़ देते हैं तो वह रेखा जो है लंब हो जाएगी, क्योंकि हमने परिमेय में ऊपर जो था बेटा प्रमेय में पढ़ लिया था। उसके बाद एक प्रमेय हमने और पढ़ी हुई है कि यदि केंद्र से लंब खींचा जाए जीवा पर तो वह जीवा को बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो इसका मतलब AB भी बराबर, ये जो AB का ये हिस्सा है ये BC के भी बराबर हो जाएगा। इसके बाद आपको समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगानी। तो आप देख पा रहे हैं ना बेटा, यहाँ पे ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाने का मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूज, ये था बेस और ये लाइन थी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यानी 3 हमने पुट कर दी, हाइपोटेन्यूज की 5 पुट कर दी और बेस हमें नहीं पता तो उसकी जगह पर हमने AB लिख दिया। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9। जब आप इसको घटा लेंगे, क्योंकि 9 इधर है 25 उधर है, तो जब घटा लेंगे तो आ जाएगा AB का वर्ग बराबर है 16 के। अब 16 किसका वर्ग होता है? याद कीजिए, 4 चौक 16। तो AB का मान हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद AB और BC दोनों बराबर थे तो मैंने लिख दिया 1 द्वारा BC का मान भी कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे लंबाई किसकी ज्ञात करनी थी? इसकी ज्ञात करनी थी, AC की, जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है जीवा है उसकी लंबाई ज्ञात करनी थी। AB किससे मिलकर बनी थी? AC किससे मिलकर बनी थी? AB प्लस BC से। दोनों का मान 4 आया था, तो यानी AC का मान जो है हमारा कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन। तीसरे प्रश्न में देखिए बेटा क्या दिया गया है। यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं जो आपस में परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई होंगी, तो हमें ज्ञात करना है कि POA जो कोण होगा वह कितने डिग्री का होगा। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए। तो सबसे पहले आप इसके लिए आकृति बना लीजिए। देखिए बेटा, ये बाहर एक बिंदु है P जो बाहर बना हुआ है और इससे वृत्त के ऊपर दो त्रिज्याएं जो दो स्पर्श रेखाएं हैं वह खींची गई हैं, एक है PA और एक है PB। केंद्र से इसके स्पर्श बिंदुओं को जोड़ दिया गया है। स्पर्श बिंदु थे A और B। केंद्र से जब हम इसको जोड़ देंगे तो ये जो कोण है ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, क्योंकि आज की पहली प्रमेय में हमने यही पढ़ा था। तो बेटा ये इसी को मैंने पहले यहाँ पे लिखा है। देखिए क्या लिखा है? APB जो कोण हमारा दे रखा है, यानी जो दो स्पर्श रेखाएं हैं वह आपस में 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो APB का मान है 80 डिग्री और OA लंब होगा AP पे और OB लंब होगा BP पे। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों OA और OP त्रिज्या थी और दोनों बाकी की दोनों स्पर्श रेखाएं थी, तो इनके बीच का जो कोण होगा वह 90 डिग्री का बन जाएगा। इसीलिए हमने लिखा है OAP बराबर है OBP जो कि है 90 डिग्री के प्रमेय 1 द्वारा। अब इसके बाद हमने लिया है चतुर्भुज OBPA। इसमें जो बेटा 4 जो हमारे कोण बने, एक ये वाला कोण, एक ये कोण, एक ये कोण और एक ये कोण, इन चारों कोण का जो योग है वह होगा 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अब जब आप इसको हल कर लेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 260। इसको अगर 360 के पास उधर ले जाएंगे, घटाएंगे तो AOB का मान आ जाएगा 100 डिग्री। AOB कौन सा कोण है बेटा? ये पूरा कोण जो है ये पूरा आ जाएगा 100 डिग्री का। हम जानते हैं पहले से कि जो ये त्रिभुज ऊपर बनता है और जो त्रिभुज नीचे बनता है ये RHS सर्वांगसमता द्वारा सर्वांगसम है। यह कैसे सर्वांगसम है ये मैं आपको पहले ही थ्योरम में बता चुकी हूँ, इसको आप अपने आप लिखेंगे। सर्वांगसम होने के बाद बेटा ये जो दो कोण हमारे बन रहे हैं, एक ये ऊपर वाला कोण और एक ये नीचे वाला कोण, ये बराबर हो जाएंगे क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के कोण बराबर होते हैं। तो POA बराबर हो जाएगा POB के। जो कोण POA है वो POB के बराबर हो जाएगा और पूरा का पूरा जो कोण था वो 100 डिग्री के बराबर था और ये बराबर हिस्सों में भी बट गया। तो यानी पूरा कोण अगर 100 का था तो बराबर हिस्सों में बटने पर ये 50-50 डिग्री के रह जाएंगे। तो यानी इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा 50 डिग्री। आज की जो वर्कशीट है बेटा उसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंट 2 थ्योरम्स पढ़ी हैं, 3 एग्जाम्पल पढ़े हैं और 3 क्वेश्चन करे हैं। ये सभी के सभी दोनों प्रमेय, तीनों एग्जाम्पल और ये तीनों क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। इसकी फ़ोटो क्लिक कर जल्दी अपने सब्जेक्ट टीचर को भेजिए। इन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस आप बार बार करेंगे और प्रमेय की भी प्रैक्टिस आप बार बार करेंगे, क्योंकि प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। डायग्राम को ठीक से बनाएंगे, प्रमेय में कोई गलती नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करना भी नहीं छोड़ेंगे। जो NCERT के में आप और भी इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, आज वीडियो को पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।